हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी जो जल्दी भर्ती आने वाली है उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी भूमिका इस चैनल के माध्यम से क्या है कि हम आपको शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं। हिंदी और मैथ का एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको जैसे 12 तारीख की दोनों शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे से करा चुका हूँ। आज हमारा 13, 11 और 13 की फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस करा चुका हूँ। आज हमारा 13 तारीख की शिफ्ट 2 का एनालिसिस हम लोग देखते हैं। और जितने भी एक टेस्ट के तरीके से तुम लोगों को ये टेस्ट लेना है, ठीक है, ये वीडियो देखना है और जितना भी स्कोर तुम लोगों का बनता है वो कमेंट के माध्यम से बताना है कि कितना आंसर तुम लोगों का कितना स्कोर रहा है। चलो शुरू करते हैं। जय गणेश। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो हिंदी क्या है? भारोपीय है, ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी है। तो हिंदी हमारी क्या हो जाएगी? भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट। ये वीडियो देखिए बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाई जाएगी, जल्द से जल्द आंसर कराएंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पिछली वीडियो में मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ सर्वनाम के आपका अच्छे से डिस्क्राइब करके कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। हम डायरेक्टली चलेंगे, ठीक है। सर्वनाम के कुल 6 भेद हो गए। वैसे टोटली 8 होते हैं, ठीक है, लेकिन यूपीएसआई में आंसर 6 दे रखा था, ठीक है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। एक बात बताओ, मुख जो है हीरों से भरा हुआ है, तो एक तरीके से बात को बहुत बड़े चढ़ा के नहीं कह रहे हो। और जब कभी भी याद रखना बड़ा चढ़ा के कह रहे हो तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है। तो बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट। बीती बिवावरी जागरी अंबर पनगट में डूबोरी तारागढ़ ऊषा नगरी, इनमें से कौन सा अलंकार हो? पहली बात आप इससे समझ लेना, जब भी कभी आपको ऐसा रूपक अलंकार का होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की देखिए डेफिनेशन जो भी नोट्स होंगे वो एक अलग से आपको लिखवा दिए जाएंगे। अब एक अलंकार तो आता ही जाहिर सी बात है, वीडियो में सारा मैं आपको बता देता हूं। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रखकर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, नेत्र है कमल दल, बालक चंद्रमा है, जैसा यूपीएसआई में पूछा है। अब अगर दे देता बालक चंद्रमा जैसा है, बालक चंद्रमा के समान है, और ऑप्शन देता बताओ इनमें से कौन सा आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो जिसमें बालक चंद्रमा है उसको ही मान लिया जाता है तो वो आपका रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट। इनमें से भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल, इतिहास, समाज या पाताल। भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल। नेक्स्ट। इनमें से सही शब्द बताना है। कृतज्ञ, 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 इनमें से कोई नहीं, तो सही शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को ना मानने वाला। उपकार को ना मानने वाला, ठीक है। इसी का विलोम भी पूछ लेता है काफी बार, विलोम भी पूछ लेता है। विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। वो क्या हो जाएगा? उपकार को मानने वाला, जाहिर सी बात है। कृतज्ञ हो जाएगा उपकार को मानने वाला, मानने वाला, ठीक है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में चीज फंस जाएगी और वो चीजें फिर गलत नहीं करोगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? दिनमान, ज्ञानोदय, आजकल या हंस। तो प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट। तो इनकी और भी तो हैं, कवि बचन सुधा बाल बोधनी, वो भी लिख लीजिएगा बाई चांस आ जाता है। कवि बचन सुधा, ठीक है, पूछ लेता है। नेक्स्ट। इनमें से बादल का पर्यायवाची क्या होगा? देखो बात एक टिक बता देना, बादल में दा आता है तो जहां आपको दा दिखे वही आंसर हो जाएगा नीरज। अगर यहाँ पे बाई चांस नीरज कर देता तब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो यहाँ पे जा है ना तो दा देखना है आपको, बादल। तो देखो नीरज दिया भी है तो नहीं होगा, अनिल नहीं होगा, नीरजा नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? नीरज। नेक्स्ट। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? अध्येता, अध्येता, अध्यात या अध्येता। तो शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द आपका हो जाता है अध्येता, अध्येता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है?
मतलब एक तरीके से जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, ठीक है, जो अध्ययन करता हो, अध्ययन ग्रहण करता हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अध्येता, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? सोरंग, अरि, कुमान, मर्गी या कुपाल, कुपुत। तो अरि हमारा शत्रु का पर्यायवाची होता है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, कामारी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरि शब्द आया है ना, और काम आया है, ठीक है। तो काम मतलब कामदेव, ठीक है, और अरि मतलब शत्रु, ठीक है। तो कामदेव के शत्रु कौन थे, अर्थात शिव, ठीक है। तो आपको दूसरी पता, अरि का मतलब शत्रु होता है, और कामारी अगर आ जाए तो वो पर्यायवाची हो जाएगा शिव जी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरि। नेक्स्ट, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? कुरु कुरु सवाह, करम भूमि, मैला आंचल या मित्रों मरजानी। तो याद रखना, जो मैला आंचल है, क्या क्या चीजें आपको याद रखना है वो भी चीजें मैं बताता चलूंगा। मैला आंचल, पहली बात, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, ठीक है। और इसकी इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, आंचलिक पृष्ठभूमि है, आंचलिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। आंचलिक पृष्ठभूमि है, दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, डायरेक्टली पूछ लेगा महिला आंचल किसकी है, तो आपको याद होगा फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, और इनकी पृष्ठभूमि कैसे, आंचलिक पृष्ठभूमि है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, महिला आंचल। आपको देखो, केवल रात में सो अगर सॉल्व नहीं करो टेस्ट के बाद, रात में एक बार वीडियो लगा लीजिएगा और बस इसको देखते रहिएगा, आपके माइंड में सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, 3-4 बार वीडियो देखेगा अच्छे से फंस जाएंगे। अदरक का तद्भव क्या हो जाएगा, अदरक, आद्राद, अदरक या अदरक, तो अदरक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मित्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल ने? बताओ, इसका आंसर दो आप लोग, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद में। जो साहित्य के क्वेश्चन है उनको एक कॉपी में आप लिखते रहिएगा, ठीक है। यूपीएसआई में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होते हैं, तो इन सारी शिफ्टों को अगर आप लगा लिए हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, 16, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मैं आपको बता चुका हूं ना, तत् धन सम होता है, तत् मतलब उसके, और समान, उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, मतलब जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट उठा ले जाते हैं वो तत्सम होते हैं। तो देख लो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, आंत, आंख, अंक या अजली, तो अंक हो जाएगा, ठीक है, अंक हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला बजई, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद या जायसी? तो मुल्ला दाऊद हमारे हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? कर्म भूमि, तमस, शेखर एक जीवनी या राग दरबारी? तो समझ लो, तमस, तमस पहली बात, ये किसकी रचना ये पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है भीष्म साहनी जी की है, भीष्म साहनी जी की है। और इसमें क्या है, सांप्रदायिकता की त्रासदी है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको लिखाता चलूंगा, सांप्रदायिकता की त्रासदी है इसमें, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमस। नेक्स्ट, अब यह अनुच्छेद है, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे, मिथिला विदेह की राजधानी थी, मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटी थी, मिथिला के सिंहासन, सिंहासन मिसिंग हो गया है, बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था, जनक को किसका शौक था, फकीरी का शौक था, वाह भाई वाह। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे, वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं, सुबह से शाम तक सारे प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते,
अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसीलिए लोग उनको विदेह कहते थे। बहुत सही, चलो इसके देख लेते क्या क्या आंसर है। ऑप्शन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? अमीरी का, फकीरी का, किसी का नहीं है, बाबा बाबागिरी का। वाह भाई वाह, तो फकीरी का शौक था, अभी हम लोगों ने पढ़ाई है। नेक्स्ट, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसे संबंध था? पुत्र का, दास का, सेवक का, विनम्र सेवक का? इसका आंसर बताओ, कैसे संबंध था, एक बार देख लेते हैं। सेवक और विनम्र सेवक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासी की पर्णकुटिया थी। मिथिला के सिंहासन बैठे बावजूद जनक को फकीरी तुम्हारा कहा जाता है। महाराज जनक ज्ञानी थे, वे इस तरह राज का चलाते मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हो। ठीक है, परमात्मा के विनयशील सेवक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत नहीं लगाना है, विनम्र सेवक या विनयशील सेवक। ठीक है, नेक्स्ट, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? बताया था ना, सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होते थे। नेक्स्ट, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, रट लेना, 33 संचारी भाव होते हैं, याद रखना बस तुम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है यार तो एक लाइक ठोक दो यार अच्छे से। ठीक है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित हुई, लेकिन संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। अब वो पत्रिका थी हमारी समन्वय पत्रिका। ठीक है, समन्वय पत्रिका थी हमारी। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? अनुनासिक होता है नाक और मुंह से। नाक से क्या हो जाएगा? केवल निरुनासिक, निरुनासिक। यहाँ पे रा है, रू है। ठीक है, ये निरुनासिक, याद रखिएगा। नाक और मुंह दोनों हो तो अनुनासिक। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? मैं आपको ये बता चुका हूं, याद रखिएगा, कचट तप। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कचट यानी कंठ, चा मत यहां से होगा तालु, कंठ तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत वर्ण होते हैं, फिर ओष्ठ होते हैं। ठीक है, पावर्ण के सब में 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब कर लो इससे क्या हो जाएगा आंसर आपका? जा हो जाएगा। तालु से होता है, तालु से हमारा कौन सा है? जे, चा वर्ग वाले। चा छा जा होता है ना, याद रखो, लिख भी दे रहा हूं, चा छा जा। ठीक है, तो जा किस में आएगा? हमारे तालु में आएगा। नेक्स्ट, जिनका जन्म पहले हुआ हो उनके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अग्रणी, अग्र, अग्रज, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्रज। जिनका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, और जिनका जन्म बाद में हुआ वो छोटे हो जाएंगे, अनुज हो जाएंगे। कौन सा शब्द तत्सम है? पकवान, पारा, पंख या पवन? तो पवन हमारा हो जाएगा, पवन हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको का चाटा था बनाया, जो लास्ट वाले वर्ड होते 5वें अक्षर वही हो जाएंगे। तो देखो, सा आता है, नहीं है। दा, ता, था, दा, ये तीसरे नंबर पे आ गया, नहीं है। का, खा, गा, ये भी तीसरे नंबर पे हो गया। तो लास्ट में यही आता है पंचमाक्षर, मतलब लास्ट वाला। ठीक है, पंचमाक्षर। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन याद रखना, लड़का का तो बन जाएगा लड़के, माता माताएं, किताब किताबें, प्राण जो तुम्हारा है वो नित्य बहुवचन, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसका कभी एक वचन नहीं बनता है, नित्य बहुवचन, याद रखिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन के रूप में है ये। नेक्स्ट, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? याद करो, इससे पहली वाली शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि पहला देखो पूछ सकता है, उसमें पूछा गया था कि किसको मिला था। ठीक है, इसमें पूछ लिया, बताओ किस किस भाषा के लिए मिला था। ठीक है, तो याद रखो जे, मैंने आपको बताया था कि पहला जो मिला था मलयालम भाषा के लिए, और पुस्तक का नाम क्या था? ओटकुलम, है ना, ओटकुलम या ओजकुलम भी कह सकते हो कहीं पर भी, मलयालम भाषा में थी, 1961 में मिला था। याद रखना ये सब चीजें आपको। ठीक है, लिख लीजिए ये चीजें आपको।
ठीक है, ये 61 नहीं 65 था। ठीक है, ये 65 भाषा के लिए लिया था मलयालम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तीनों सा होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तीनों सा होते हैं और एक हा होता है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हो जाती है हमारी 4। इसमें से देख लो कौन सा पूछा गया है, कौन सा हमारा ऊष्म व्यंजन है, तो हा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बीर रस में इनमें से कौन सी गुण की प्रधानता होती है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी? तो बीर रस में हमारा ओज, ओज का मतलब ही तेज होता है। ठीक है, तो बीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिए एग्जाम में जो आपको नहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो निम्न का सरिता, अपगा या आपदा? आपदा नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं नदी के पर्यायवाची ही है। नेक्स्ट, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? अवधी, ब्रज, बांगरू? तो ये बंगला भाषा जो हमारी है, ये हमारी मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सभी बच्चा बच्चा जानता, जीके का क्वेश्चन है ये, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दो दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया फिलहाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 52। हिंदी में 52 वर्ण है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होता है? परंपरा से चली आ रही, उपकारी होगा, अनुश्रुति होगा, लोकोक्ति होगा, प्रतिश्रुति होगा? तो कोई बात परंपरा से चली आ रही, बहुत सालों चली, वो अनुश्रुति होता है। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात हमारी अनुश्रुति होता है। नेक्स्ट, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना, एक कोने में पड़े रहना। बताओ कौन कौन नाक का बाल है? नाक का बाल होना मुहावरे का अंत होता है अधिक प्यारा होना। देख लो भाई कौन कौन है नाक का बाल। जो हो कमेंट के माध्यम से बताना। नेक्स्ट, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? यूसुफ, जुलेखा, चनैनी, लैला मजनू या सीरी फराद? तो चंदायन चनैनी पर आधारित है। और चंदायन किसकी? मुल्ला दाऊद जी की है। मुल्ला दाऊद की है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, बासठ, रसाल या केतन? तो आसमान का हमारा व्योम होता है। आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाता है? व्योम। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि, अस्ति, विशिष्ट या अशिष्ट? तो समष्टि का हो जाता है व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि। नेक्स्ट, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत का रखवाली करने वाला, खेत में काम करना, वीर गति पाना, या इनमें से कोई नहीं? तो खेत रहने का मतलब होता है वीर गति पाना। खेत रहने का मतलब होता है वीर गति पाना। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा सभी लोगों को। और अपना स्कोर यहाँ पे बताना कि आपका 40 में से 40 में से आपका स्कोर कितना रहा है। जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका इस वीडियो में नाम लिया जाएगा, जिसके सारे सारे सही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो यार हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए। एक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोग ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और आपके सेवा में हम लोग सभी लोग तत्पर रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चलेगी और मिलते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।